तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है स्टूडेंट। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके? हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप रुकेंगे नहीं स्टूडेंट। हम लोग को आप चाहिए 70 में 70 नंबर, ठीक है। अब हम लोग को किसी कीमत पे 70 में 70 चाहिए, लाएंगे भी हम लोग, ठीक है। इसलिए आपसे लग जाइए, रेगुलर वीडियोज अपलोड जो होंगी उसको आपको देखना ही देखना है कि उस कीमत पर, ठीक है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाला वो बात करूँगा जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेज वो पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेंगे कि वो कहाँ से पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। 500 लाइक का टारगेट मैंने रखा है, प्लीज़ इसको अचीव कराइए। आप लोग आगे कुछ नहीं है, 500 लाइक, ठीक है। चलिए, तो इसको जरूर पूरा कीजिए। चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चन में पहले की ओर बढ़ चलते हैं। और आज के क्वेश्चन में पहला ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कह रहा है कि विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का नामोल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर रहा है कि विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का नामोल्लेख करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के प्रमुख भेदों का नामोल्लेख निम्न है। पहला क्या है? विचारात्मक, और दूसरा क्या है? भावात्मक। तो विचारात्मक, भावात्मक, ये जो है विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेद हैं, ठीक है स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्लियर होता हुआ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट आपसे ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि छायावादी और प्रगतिवादी युग की काला अवधि लिखे। छायावादी और प्रगतिवादी युग की काल अवधि लिखना है। तो मैं बता दूं आप लोग कि जो छायावादी युग है वो सन 1919 से लेकर 1938 तक है स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा क्या आपका है? प्रगतिवादी। और प्रगतिवादी स्टूडेंट यह है कि 1938 से लेकर 1947 तक स्टूडेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यार, ठीक है। आपको मालूम चल गया होगा छायावादी कितना 1919 से 1938 और प्रगतिवादी युग कितना 1938 1947 स्टूडेंट, ठीक है। याद हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन क्वेश्चन को तो तैयार करके ही किसी कीमत पे जाना आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि पूस की रात, क्या है? पूस की रात, कफन और मंत्र कहानियों के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो इस प्रश्न किस प्रकार पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद्र की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि पूस की रात या कफन और मंत्र कहानियों के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। तो देखिए, पूस की रात जो है कफन और मंत्र की कहानियों के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। या तो आपसे पूछेगा ये वाला कि मुंशी प्रेमचंद्र किसी एक प्रसिद्ध कहानी के नाम लिखिए, तो पूस की रात, कफन लिख सकते हैं और मंत्र, ठीक है। तो दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं। इसका देखिए, आप इसका मुंशी प्रेमचंद्र लिख सकते हैं, या तो मुंशी प्रेमचंद्र की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम यही लिख सकते हैं। तो दोनों प्रकार से पूछ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा का रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है स्टूडेंट? तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। क्या? कहानी विधा की रचना स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख कह रहा है कि चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम लिखिए। चंद्रकांता, देखिए यहाँ पर लिखा है चंद्रकांता संतति के लेखक के नाम लिखे। तो स्टूडेंट देखिए, उत्तर आप लिखेंगे चंद्रकांता संतति के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री जी हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां और 6वां, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों के नाम लिखे। तो चलिए स्टूडेंट, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासों के नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासों निम्न है। कौन कौन? तो पहला आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी और वीरम्भरनाथ कौशिक, अजय शंकर प्रसाद। ये जो है प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार हैं स्टूडेंट, ठीक है। 4 बता दिया, कोई आप याद कर सकते हैं 2, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। पूछ रहा है कि सेवा सदन के लेखक का नाम लिखिए। तो सेवा सदन के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र जी है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8वें की ओर। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8वां क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रेमचंद्र के उपन्यास किन विषयों पर आधारित है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे इस समय आ गया है। चलिए मैं दूसरा स्केच लेता हूँ ताकि आपको पहचान में आए। हाँ, प्रेमचंद्र के उपन्यास किन विषयों पर आधारित है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों के विषय हैं।
मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों के विषय हैं ग्रामीण जीवन, नारी उद्धार, विधवा विवाह, किसानों की त्रासदी, राष्ट्रीय चेतना, सजाए सुधार आदि। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखे। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम निम्नलिखित है। तितली, कंकाल, इरावती। मोस्ट इंपोर्टेंट जयशंकर प्रसाद के उपन्यास याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए स्टूडेंट ये बोला है कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखे। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखे। तो स्टूडेंट उत्तर लिखे। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं जो वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, अमृतलाल नगर जी हैं, उदय शंकर भट्ट जी हैं, नागार्जुन हिमांशु जोशी आदि जी हैं। ये जो है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो इनको लिख के याद करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखे। यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखने को बोल रहा है। देखो उत्तर क्या लिखेंगे कि यशपाल की रचना जो है वो झूठा सच। क्या है? झूठा सच है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो स्टूडेंट को उत्तर लिखिए कि नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर आधारित रचना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर आधारित रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता हुआ स्टूडेंट हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। कह रहा है कि मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर स्टूडेंट आप लोग क्या लिखेंगे कि मेरी अपनी आत्मकथा के जो लेखक का नाम है वो है पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न मैं करा रहा हूँ आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, कहाँ से पूछेगा एग्जाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो उत्तर देखिए लिखेंगे कि नामवर सिंह आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। क्या? आलोचना विधा के प्रमुख लेखक स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों या समालोचकों के नाम लिखे। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों या समालोचकों के नाम लिखे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट देखो उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक या समालोचक निम्न कौन कौन। तो पहला आचार्य हजार प्रसादी द्विवेदी या दूसरा डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, ये जो दो हैं शुक्ल युग के दो प्रमुख आलोचक या समालोचक हैं स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट देखो उत्तर लिखेंगे हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखों के नाम रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, पदम सिंह शर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, इला चंद्र जोशी जी हैं, राहुल संकीर्तियान आदि जी हैं। ये जो है हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक, इनको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यह कह रहा है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। स्टूडेंट इसमें पूछ रहा है कि आप किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताइए। तो हम लोग लिखेंगे कि हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम हैं निम्नलिखित। बाबू गुलाब राय जी हैं, पहला मैंने बता दिया, विष्णु प्रभाकर जी दूसरा, अमृत राय तीसरा और रामविलास शर्मा आदि। ये 4 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दिया, ये कहीं याद करना है। तो 4 में से तो कोई एक याद हो ही नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंफर्म होता हुआ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट देखिए बोल रहा है कि कमल का सिपाही किस विधा की कृति है। कमल का सिपाही किस विधा की कृति है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि कमल का सिपाही जो है जीवनी विधा की कृति है। कमल का जो सिपाही है जीवनी विधा की रचना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलता है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। लद्दाख की जो यात्रा है किस विधा पर आधारित रचना है। तो लद्दाख की यात्रा साहित्य विधा पर आधारित रचना है। क्या? साहित्य विधा पर आधारित रचना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 19 आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है स्टूडेंट यह कि हिमालय प्रवास कृति किस विधा पर आधारित रचना है। हिमालय प्रवास कृति किस विधा पर आधारित रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि हिमालय प्रवास काका
कालेलकर द्वारा लिखित यात्रा साहित्य विधा की रचना है। ठीक है, क्या हिमालय जो प्रवास है वो कालेलकर लिखे हैं और वो किस विधा की रचना है, तो साहित्य विधा की रचना। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 20। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि राहुल संकृत्यान की एक रचना का नाम लिखिए। तो मेरी तिब्बत यात्रा, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको याद कर लेंगे। राहुल संकृत्यान की एक रचना का नाम, तो मेरी तिब्बत यात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट ये कह रहा है कि प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम, तो हम लिखेंगे प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं, पहला फणीश्वर रेणु जी, कन्हैया लाल मिश्र जी, प्रभाकर जी और प्रकाश चंद्र गुप्त आदि जी। ये जो हैं ये प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डायरी का अर्थ बताइए तथा कोई 2 डायरी रचनाकारों के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। तो जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला रचनाकार अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण अंकित करता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। 2 डायरी रचनाकारों के नाम निम्न हैं। तो देखिए 2 डायरी रचनाकारों के नाम निम्न है, तो श्री राम शर्मा जी और इलाज चंद्र जोशी जी। ये जो है 2 रचनाकार, मैंने आप लोगों को डायरी रचनाकारों का नाम लिख दिया है, इलाज चंद्र जोशी जी और श्री राम शर्मा जी। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्लियर होता हुआ अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप उत्तर लिखिए कि मेरी कॉलेज डायरी के जो लेखक हैं वो धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। क्या धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 नोट कीजिए कि दैनिक किस विधा की रचना है। दैनिकीय किस विधा की रचना है, तो दैनिकीय डायरी विधा की रचना, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 मैंने क्वेश्चन अब तक करा दिया स्टूडेंट, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सभी के प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, और बोर्ड में अच्छा मार्क 70 में 70 लाना चाहते हैं तो बताइए आपको स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी है। स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।